बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस मकाम पर हूँ कि आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के कुछ हालात शेयर कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कि अल्लाह पर यकीन रखने की ताकत क्या होती है। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहाँ जवाद अहमद शेख, एमडी पैथोलॉजी, एमबीबीएस किया है, देन एमडी किया है इंडिया के प्रेस्टीजियस कॉलेज से, केईएम हॉस्पिटल, सेजीएस मेडिकल कॉलेज से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत फ़ख्र की बात है, मुझे हमेशा बहुत फ़ख्र होता है ये बताते हुए कि मेरे जो अब्बू थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो एक सब्ज़ी फरोश थे। कांदी बटाटे का एक ठेला था उनका, और जो हमारे हालात थे माशी काफ़ी ख़राब थे, लेकिन उन हालात में मेरे अम्मी अब्बू ने हम 3 बेटियों को, एक बेटे को तालीम की अहमियत समझाई, हमें तालीम से रोशनास कराया। और उन पेचीदा हालात में भी उन्होंने तालीम का हाथ नहीं छोड़ा। हमारे हालात ऐसे थे कि हम बहुत वक्त खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन हमारी अम्मी ने, हमारे अब्बू ने हमें तालीम से दूर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि तालीम की अहमियत क्या है, तालीम की वक़्त क्या है। मेरे जो अम्मी अब्बू थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें ये पता था, और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमेशा हमेशा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने इतने अच्छे वालिदैन हमें अता किए। एक सब्ज़ी फरोश की बेटी जिसके माशी हालात बहुत ही ख़राब है। 2007 की बात है। मेरी बड़ी बहन जो थी मुझसे काफ़ी साल बड़ी हैं वो, तो उनको देखकर मैं आइडियलाइज़ करती थी। वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे भी तालीम में आगे आना है, मुझे भी टॉप करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी बहनें हमेशा डिवीज़न टॉपर रहीं, और बचपन से ख्वाब था कि घर के माशी हालात को सुधारना है और कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना है जिसमें हम खिदमत खल्क भी कर सकें। तो उस वक्त जब नन्हा जहन था, 14 साल 13 साल की उम्र थी, तो लोगों ने बताया, तब करियर गाइडेंस नहीं होते थे, समीर सिद्दीकी सर जैसे कोचेस नहीं होते थे तब, और तब ऑनलाइन सोशल मीडिया ये सब कुछ नहीं था, तो बहुत ही कम हमें पता होता था, बहुत कम सोर्स होते थे। जो भी सोर्स होता था नॉलेज का वो सिर्फ स्कूल होता था, और स्कूल में हम सिर्फ टीचर को देखकर आइडियालाइज करते थे। बचपन में हर बच्चे को टीचर बनना होता है, लेकिन मेरी राय मुख्तलिफ थी। मुझे खिदमत खल्क करना था, मुझे एक नोबल प्रोफेशन में जाना था। तो बचपन से ख्वाब था कि डॉक्टर बनना है, या फिर अगर डॉक्टर नहीं भी बनूँ तो मेडिकल फील्ड में जाना है। और उसके लिए बचपन से सुना था कि बहुत पढ़ना पड़ता है, अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 10th 2008 में कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एरिया में टॉप किया 92% लेकर। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे यकीन ही नहीं हुआ कि एक सब्ज़ी फरोश की बेटी जिसके घर खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे तालीम को पूरा करने के लिए। अभी तो माशाल्लाह से बहुत सारी स्कॉलरशिप की स्कीमें आ गई हैं। उस ज़माने में हमें उतने नॉलेज नहीं होते थे, हम किसी से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, और उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूलों में भी बहुत सारी फ्री की चीज़ें नहीं मुहैया होती थी। तो मैंने अपनी तालीम गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की है 4th तक, देन मैंने फारूक हाई स्कूल से 10th किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब टॉप किया तो बहुत खुशी हुई, और खुशी खुशी जाकर साइंस स्ट्रीम में अंजुमन इस्लाम में एडमिशन लिया 11th साइंस में। पहला सेमेस्टर था 7 अक्टूबर 2008, 7 अक्टूबर 2008। ये मेरी ज़िंदगी का वो दिन है जो बहुत ही पॉजिटिव साबित रहा मेरी ज़िंदगी में, और मैं जो आज यहाँ पर हूँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ एमडी डॉक्टर, मुझे लगता है वो दिन जो मेरी ज़िंदगी में आया वो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है। वो दिन वो था जब मैं अपने कॉलेज से घर के लिए रवाना हुई। मैं अपना एग्ज़ाम देकर रोज़ की तरह ही लोकल ट्रेन से अपने कॉलेज से घर जा रही थी। मेरा जो घर है कॉलेज से तकरीबन
8 से 10 किलोमीटर दूर था, जिसके लिए मैं रोज़ाना लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी। रोज़ाना की तरह मैंने ट्रेन ली और ट्रेन के पहले डब्बे में सवार हुई। अगर आप लोगों में से कोई मुंबई गया हो, आपको लोकल ट्रेन्स की भीड़ वगैरह का अंदाज़ा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि सुबह के 10 बजे काफ़ी रश होता है लोकल ट्रेनों में। मैं 10-11 बजे की तकरीबन मैं पहले डब्बे में सवार हुई और जब मेरा स्टेशन आने वाला था, मैंने सोचा कि मैं सीट से उठकर दरवाजे तक आऊँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन मेरा था। और अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश थी उस वक्त। अचानक से कुछ हुआ और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो जिस ट्रेन में मैं सवार थी, वो ट्रेन के जो डब्बे थे बहुत ही तेज़ी से मेरी आंखों के ऊपर से गुजर रहे थे। यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि बहुत डरावना ख्वाब देख रही हूँ मैं। शायद मैं ट्रेन में बैठे बैठे सो गई हूँ, ये कोई ख्वाब है। और मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, इस यकीन के साथ कि अल्लाह जब मैं दूसरी दफ़ा आंखें खोलूँ तो मैं खुद को ट्रेन की सीट पर पाऊँ। मैंने बहुत बहुत यकीन के साथ जब दोबारा आंखें खोली तो खुद को ट्रेन की पटरियों पर पाया। 2 स्टेशन के बीच में तेज़ी से चलती हुई ट्रेन से मैं गिर चुकी थी और जिस ट्रेन में मैं सवार थी, वही ट्रेन के 12 डब्बे मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए चले गए थे और किसी ने ट्रेन नहीं रोका। जब मैंने खुद को देखा, मैं बुर्के में थी, मैंने खुद को देखा, मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कटा हुआ, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। 11th स्टैंडर्ड साइंस की स्टूडेंट, इतना तो बायोलॉजी पढ़ लिया था कि बोन की बॉडी में जो सबसे लॉन्ग बोन है वो फीमर है, और मैंने उसको देखा अपने जिस्म में कटे हुए। फीमोरल आर्टरी से बेपनाह खून बह रहा है। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस वक्त भी याद आया, आई वॉज फुल्ली कॉन्शियस, और बस ये याद आया कि आयतुल कुर्सी पढ़ लूँ, कहीं ना कहीं से अल्लाह गैब से मदद कर देंगे। मैं बच जाऊँगी या नहीं भी बचूँ तो एटलीस्ट मेरी फैमिली मेरे पास हो। बस इसी आस में बहुत यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई। लोगों को आने में वक्त लगा क्योंकि मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी। काफ़ी देर बाद लोग आए, कुछ उन्होंने देखा, मजमा लगाया मेरे सामने। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। उस वक्त सेल फोन नहीं होते थे बच्चों के पास, तो अपनी बैग से मैंने डायरी निकाल कर लोगों को पेश किया कि मेरे घर का नंबर है, प्लीज़ इस घर पर कॉल करके मेरे घर वालों को एटलीस्ट ये इतला कर दो कि मैं इस हालत में यहाँ पर हूँ। बहुत उम्मीदें थी लोगों से, लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। पुलिस के डर से, इंटरोगेशन के डर से, अल्लाह जाने क्या, बहुत ही सख्त आजमाइश थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आयतुल कुर्सी का वर्ड जारी था और बस अल्लाह से दुआ थी कि बस फैमिली पास हो मेरी, बस फैमिली पास हो। उसके बाद रेलवे वर्कर्स आए, मुझे एम्बुलेंस में लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाया गया, करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंची तो यहाँ दूसरी आजमाइश मेरे लिए थी कि ऑपरेशन थिएटर का स्ट्राइक चल रहा था। मेरा ऑपरेशन सुबह में 10-11 बजे के बीच हुआ और मैं तकरीबन शाम के 5-6 बजे तक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ट्रॉली पर यूं ही पड़ी रही, उन 2 कटे हुए पैरों के साथ में। कुछ नर्सेस थी जिन्होंने सुपरफिशियल ड्रेसिंग कर दी थी, बट अवेलेबिलिटी नहीं थी डॉक्टर्स की, ऑपरेशन थिएटर को एक्सेस नहीं था, तो कुछ भी नहीं हुआ था मेरा। और बाय द टाइम अल्लाह की करम से मेरी फैमिली को इन्फॉर्म हुआ, मेरी फैमिली ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया और वहाँ से मेरा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। और ये जो 3 महीने हैं, 7 अक्टूबर से जो मेरी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हुए हैं, मैंने हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस एक्सीडेंट में अल्लाह ने सिर्फ 2 टांगे ली मुझसे। मैं बहुत रोती थी, बहुत गिड़गिड़ाती थी, बहुत शिकवा करती थी। जब ड्रेसिंग होती तो बेसमेंट में हॉस्पिटल था, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर तक मेरी आवाज़ें गूंजती। बाहर के हर आने जाने वाले लोग रोते। इतना दर्द था मेरी आवाज़ में, बहुत दर्द होता। 16 साल की उम्र में 1 मिनट में दोनों पैर छिन गए। अल्लाह से शिकवा करती, या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सज़ा तूने मुझे इस तरह दी।
16 साल की उम्र में, जहाँ पे लड़कियां खाना बनाना सीखती हैं, माओ की हेल्प करना सीखती हैं, एक ख्वाहिश होती है कि इतने दिन तक माँ ने हमारी खिदमत की है, फैमिली ने हमारी खिदमत की है, अब हमारी बारी है, हमें कुछ करके देना है। उस उम्र में मैं लाचार, मजबूर, माजूर, अपनी जगह से मैं करवट भी नहीं ले पाती थी, इतने जख्म थे, हर जगह से खून बहता था, मैं जरा सा भी हिलूं तो। इतनी इतनी पेचीदा हालत थी। अल्लाह से शिकवा जायज था, अल्लाह से शिकवा किया कि अल्लाह तूने मुझे क्यों जिंदा रखा, जो दूसरी जिंदगी अता की है, क्या मकसद है? इस तरह की जिंदगी तो मैंने नहीं सोची थी। इतनी माजूरी वाली जिंदगी कि मुझे खाने के लिए, उठने के लिए, वॉशरूम के लिए अम्मी की हेल्प लेनी है, फैमिली की हेल्प लेनी है। वो जो माजूरी की ज़िंदगी है, महरूमी की ज़िंदगी, बहुत तकलीफदा थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफदा। और मैं हर रात अल्लाह से शिकवा करती, हर रात रो रो कर पूछती अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे ज़िंदा क्यों रखा। और जब लोग इयादत को आते तो रहम दिली में कुछ ऐसे अल्फाज कहते जो मेरे दिल पर चोट करते, मेरे दिल को चीर के रख देते कि इसके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, माँ बाप खुद गरीब हैं, 16 साल की उम्र में लड़की ज़ात है, एक सब्जी फरोश की बेटी है, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ है, इसको अल्लाह ने ज़िंदा क्यों रखा? इसको ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था, तो एटलीस्ट फैमिली पे बोझ तो नहीं बनती, सोसाइटी पर बोझ तो नहीं बनती। तो वो बातें मेरी जहन में भी गूंजती, मैं कहती सच ही तो कह रहे हैं लोग, मैं तो एक बोझ हूँ जो सिर्फ अम्मी पर बोझ आ गया, फैमिली पर बोझ आ गया है, मेरा करना, मेरा खाना, मैं कुछ भी गिव बैक नहीं दे पा रही हूँ, ना फैमिली को, ना सोसाइटी को, ना इस मुल्क को। मेरा जिंदा रहने का मकसद क्या है? बहुत सोचती, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छे से एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा, इस कायनात में, इस दुनिया में सारी चीज़ अल्लाह की अमानत है। हर एक शय, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी कार, तुम्हारा बंगलो, तुम्हारी ज़मीन, हर एक चीज़ अल्लाह की अमानत है। तो अल्लाह ने अगर तुमसे 2 पैर छीन भी लिए, ले लिए, तो उससे शिकवा किस बात का? किस बात का शिकवा कर रही हो तुम? उस चलती हुई ट्रेन से जिस स्पीड में तुम गिरी थी, तुम्हारे सर पे चोट लग सकती थी, तुम सारी जिंदगी कोमा में जा सकती थी, तुम्हारी जिंदगी जा सकती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे बेशकीमती तोहफा जिंदगी है, वो आप खो सकती थी, लेकिन नहीं, अल्लाह ने सिर्फ 2 पैर दिए। अल्लाह पर यकीन रखो, और इतना पुख्ता यकीन रखो कि उसको कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सिर्फ 2 पैर लिए, और उस पर सब्र करो, क्योंकि सब्र का अजर ना बहुत बेहतरीन होता है। अम्मी ने वो कहा, बहुत तसल्लियाँ दी, और मुझे ये बात भी कहा कि ये 2 पैर जो मामूली से पैर है ना आपके हाथ हैं, आपका जहन है, आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको देखो ना। जो डिसेबिलिटी है, जो नहीं रहा, उसको रोकर कोई मतलब नहीं। तो अपने अंदर की एबिलिटी को देखो, आपके अंदर क्या है जिससे तुम आगे बढ़ सको। यू आर नॉट डिसेबल। मेरी फैमिली ने, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी भी, मेरे टीचर्स ने मुझे कभी भी आज तक रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं स्पेशली एबल्ड हूँ, मेरे पास 2 पैर नहीं है। हमेशा मुझे इनकरेज किया, मुझे सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट के बाद ये बात समझ आई कि अल्लाह ने जो मामूली पैर लिए हैं, इसके बदले कुछ ना कुछ तो फ्यूचर में ज़रूर अच्छा रखा होगा। क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना साइट नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम फ्यूचर देख सकें अभी भी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़ात है जो हमारे लिए बेहतरीन फैसले करता है, जिसे पता है कि फ्यूचर में क्या है हमारे लिए और क्या बेहतर है हमारे लिए। तो अल्लाह ने 2 पैर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बदले आज जब मैं लोगों से इंटरेक्ट होती हूँ, जब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में देखती हूँ कि इतनी सारी नेमतें दी अल्लाह ने मुझे, जिस दिन से मेरे पैर कटे उस दिन से मुझ पर हर वक्त, हर मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं से गैबी मदद आई, और कहीं ना कहीं से मेरा नाम, मुझे शोहरत मिली, मुझे फेम मिला, मुझे लोगों की मोहब्बत मिली, जो मैंने कभी ज़िंदगी में जिसका कभी ख्वाब नहीं देखा। तो अल्लाह ने 2 मामूली पैर लेकर ये सब कुछ दिया जो मैं 2008 में नहीं देख पाई थी, लेकिन उस वक्त एक चीज़ थी मेरे पास,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन कि अल्लाह ने कुछ लिया है तो इससे बढ़कर मुझे नवाजेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ कि अल्लाह ने 2 पैर तो लिए, लेकिन उसके बदले बेइंतहा नेमतें दी है, जिसके लिए मैं हर रोज हर वक्त सजदा करूँ तो वो भी कम पड़ेगा। जब एक्सीडेंट हुआ, ये सारी बातें हुई, जब मोटिवेशन मिला तो तय किया। मेरे डॉक्टर संजय कंथारिया सर ने बहुत इंकरेज किया मुझे। उन्होंने बताया कि ये जो तू डिसेबल है, व्हील चेयर पे है, तू बेड रिडन है, एक दिन तू ऐसे खड़ी रहेगी, ऐसे चलेगी कि तुझे देखकर लोगों को रियलाइज ही नहीं होगा कि तेरे पास 2 पैर नहीं है। और आज वो दिन है, मुझे देखकर कोई भी नहीं बोलता कि मेरे पास 2 पैर नहीं है। मेरा जो राइट पैर है वो अबाउ थाई से नहीं है और जो लेफ्ट है वो नी से नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखकर आप लोगों को भी अंदाज़ा नहीं हो कि मेरे पास 2 पैर नहीं है। मैं अपने प्रोस्थेसिस पे खड़ी हूँ। प्रोस्थेसिस के ज़रिए मैं अपने सारे काम करती हूँ। मैंने डॉक्टरी की है प्रोस्थेसिस के ज़रिए। उस वक्त उन्होंने हौसला दिया, इंकरेज किया। मैंने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया, अल्हम्दुलिल्लाह 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र PH कोटे में। बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत नज़दीक हूँ अपने दीरीना ख्वाब को पूरा करने के लिए। यहाँ भी आजमाइश रही मेरी ज़िंदगी में। अल्लाह ने हर मोड़ पर आजमाइश रखी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे चुना आजमाइश के लिए उसकी, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की। तो यहाँ भी आजमाइश रखी कि मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मुझे मेडिकल में एडमिशन से डिनाई मिला। उन्होंने कहा कि आप 89% माजूर हो, तो इसलिए आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते, आप पेशेंट को नहीं देख सकते, आप मेडिकल की जो इतनी हेक्टिक पढ़ाई होती है 5.5 साल का MBBS का कोर्स, आप वो नहीं कर सकते। बहुत मायूस हुई, सिस्टम से मायूस हुई, मेडिकल काउंसिल से मायूस हुई कि ये किसी भी कैंडिडेट को जज करने का तरीका नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक मैंने अपने दोनों नकली पैरों से चलना फिरना शुरू कर दिया था। मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं देखी, बिकॉज इट वॉज अ मेडिकल लॉ और कानून के अगेंस्ट कोई नहीं जाता। बहुत ही तकलीफ हुई कानून से, मेडिकल काउंसिल से, लेकिन अल्लाह पर यकीन था इस बात की कि अगर अल्लाह ने मेरे हक में ये फैसला रखा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो कहीं ना कहीं से तो गैप से मदद आएगी। और अल्लाह ने वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने वो कर दिखाया। और ये मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैं आपको बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें नहीं कह रही हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, ये मौजज़े हुई हैं मेरे साथ। अल्लाह की ज़ात पर सिर्फ पुख्ता यकीन रखें और ये सारे मौजज़े होते हैं। मुझे डॉक्टर ने फ़ोन किया, उन्होंने समझाया कि एक आखिरी रास्ता है, बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ एडमिशन के लिए। आई वॉज वेरी शॉक टू हियर कि बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊँ एडमिशन लेने के लिए। मैंने कभी नहीं सुना था, इनफैक्ट आप लोगों ने भी नहीं सुना है। बट मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, वहाँ पे केस हुआ। 2-3 महीने मेरी हियरिंग हुई। बहुत ही अलग माहौल था वो, कि क्योंकि मेरा जो केस था वो पहला केस था बॉम्बे हाई कोर्ट में कि 89% माजूर कोई लड़की बॉम्बे हाई कोर्ट में आई है मेडिकल में एडमिशन के लिए। पहला केस था, रेफरेंस के लिए भी कोई केस नहीं था। बहुत ही बट ऑब्वियस चीज़ थी कि मेरे हक में फैसला नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ने बहुत ही अच्छे तरीके से, वो जो जज थे उनके दिल में रहम डाले, उनके दिलों में ये बात डाले। उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, मेरा पैशन देखा, मेरे स्टडी रिकॉर्ड्स देखे, और अगस्त 2011 में मेरे हक में फैसला दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और ये जो फैसला था, ये एक तारीखी फैसला लिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। जो पहला कैंडिडेट 89% डिसेबल होने के बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू उसको मेडिकल में एडमिशन मिल रहा है। मैं बहुत लकी थी, मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ने बहुत बड़ी हेल्प की और मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ। मैं अपने ख्वाब की पहली मंजिल पे थी। अल्हम्दुलिल्लाह से वो जो आजमाइश थी उसका सिला मुझे इस तरह से मिला कि मुझे इंडिया का प्रेस्टीजियस कॉलेज मिला एडमिशन के लिए, सेठ GS मेडिकल कॉलेज इन KM हॉस्पिटल। और 5.5 साल जो MBBS के रहे, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही आसान थे मेरे लिए, बहुत तकलीफदार रहे, बहुत पेनफुल रहे, बहुत हार्ड वर्किंग रहे, लेकिन हर रात हिम्मत टूटती। हर रात जब मैं बिस्तर पर जाती तो लगता कि पता
पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। डिसेक्शन हॉल जो एनाटॉमी डिसेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी का, 4-4 घंटे खड़े रहना नॉन स्टॉप बगैर बैठे, फिर प्रैक्टिकल में खड़े रहना, एक हॉल से दूसरे हॉल तक जाना, बहुत बहुत मेहनत थी। हर रात बहुत दर्द होता, लेकिन वो एक बात जहन में आती, वो एक जज्बा जहन में आता कि ये जो लोग मुझ पर ताने कस रहे थे कि मुझे मर जाना चाहिए था, मैं माजूर होकर अपनी फैमिली पर बोझ बन गई हूँ, सोसाइटी पर बोझ बन गई हूँ। मुझे इन तमाम लोगों की जो जहनियत है, ये जो सोच है, मुझे इसको चेंज करना है। वो इरादा कर लिया था कि बहुत ही खामोशी से मैं सबको जवाब दूंगी कि 89% डिसेबल होने के बाद भी, एक सब्जी फरोश की लड़की होने के बाद भी, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखने के बाद भी, 2 पैर नहीं होने के बाद भी, मैं अपनी फैमिली पर, सोसाइटी पर, अपने मुल्क पर बोझ नहीं हूँ। मेरे अंदर भी एबिलिटी है और मैं भी कुछ कर लोगों को दिखा सकती हूँ। बिकॉज हमारी ये जहनियत है, हमारे यहाँ सोशल स्टिग्मा है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे आसपास जो भी जिसका भी एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ खो जाए तो हम उसको बहुत ही डीमोरलाइज करते हैं। हम उसके अंदर की एबिलिटी को, उसको हौसला नहीं देते। हम उसको बहुत ही पस्त कर देते हैं कि यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, तू अब बोझ बन गया है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तू कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो जो कुछ खुसूसन लोग थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर। लोगों की जो मोटिवेशन थी, और हमेशा मैंने पॉजिटिविटी को पकड़ा, बिकॉज नेगेटिविटी भी काफ़ी थी। जब भी लोग आते बातें करते तो बहुत नेगेटिव ख्याल आते कि कर पाना नहीं पाना, इतने दर्द भरे लम्हात, बहुत नेगेटिविटी थी। हार माननी होती तो हर जगह हर पल हार मानने के लिए थी मैं, लेकिन हार नहीं मानी। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा, हौसला रखा, हार्ड वर्क किया और वो एक जज्बे के पीछे लगी रही कि मुझे साबित करना है कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में MBBS मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया। MBBS फर्स्ट क्लास से पास करने के बाद काफ़ी कवरेज मिला, काफ़ी लोग इंस्पायर हुए जर्नी से, बहुत बहुत खुशी हुई, घर वालों को हुई, बहुत, मैं भी बहुत खुश थी। फिर ख्याल आया कि क्यों ना मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री अचीव किया जाए, क्यों ना MD किया जाए, यहाँ तक सफ़र क्यों रखना है। जब मैंने MBBS अचीव कर ही लिया है तो मुझे MD भी करना है, और उसके लिए नीट PG होता है जो इससे भी टफ होता है, नीट से भी। वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्रैक किया, अच्छे मार्क्स लाए, 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र। और इस बार तो बहुत ही यकीन था कि MBBS पास किया है, इंटर्नशिप की है। इंटर्नशिप में मैंने 36 घंटे 24 घंटे बगैर खाए, बगैर सोए, बगैर बैठे काम किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं, मुझे लगा कि वो लोग देखेंगे, कंसीडर करेंगे और मुझे MD में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन वो मेडिकल लॉ फिर से आड़े आया मेरे, और वो मेडिकल लॉ की कंसिडरेशन को देखकर, कंसीडर करते हुए उन्होंने मुझे फिर से डिनाई किया। लेकिन इस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन था, और 2 दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट जाना, वहाँ से ऑर्डर लाना इम्पॉसिबल चीज़ थी। लेकिन अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर पुख्ता यकीन की ताकत देखिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुझे कॉल आया, उन्हें मैंने ऐसे ही बताया कि ये मुश्किलात आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ तसल्ली दी कि ठीक है, कुछ करते हैं। और नेक्स्ट डे आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का कॉल आया। नेक्स्ट डे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मुझे कॉल करके बताया कि आपका एप्लीकेशन मेरे टेबल पर पड़ा हुआ है बेटा। और मैं बहुत शॉक थी कि मैंने तो ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं भेजा किसी के पास, लेकिन अल्लाह ने, गैप से मदद करनी थी, अल्लाह ने की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने फ़ौरन मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट ली। मैं उनकी कुछ भी नहीं लगती, मेरा उनका कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में वो बात डाली और उन्होंने फ़ौरन दिल्ली फ़्लाइट ली, मेरा एप्लीकेशन लेकर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास मेरा एप्लीकेशन रखा उन्होंने, और सारी हकीकत बताई। और आपको मैं कहूँ, ये जो लॉ है, मेडिकल लॉ, ये 20 साल पुराना लॉ था। और मेरी एप्लीकेशन जब पहुँची, और नेक्स्ट डे मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने फिर से कॉल किया और मुझे कहा कि लैपटॉप ओपन कीजिए बेटा। वो जो मेडिकल लॉ था उसकी वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, और जब मैंने लैपटॉप ओपन किया, आखिरी डे है सबमिशन की, मैंने ओपन किया और वो जो लॉ था वो वहाँ से हट चुका था।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो लॉ 20 साल पुराना कानून, 20 साल पुराना मेडिकल लॉ एक फिजिकल डिसेबल के एक एप्लीकेशन, कागज के एप्लीकेशन पर 2 दिन में चेंज हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन में चेंज हुआ 20 साल पुराना कानून। और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने खुद अपने पेज पर इस बात को एडमिट किया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तारीखी फैसला लिया गया कि एक बच्ची की सिर्फ एप्लीकेशन पर हमने 2 दिन पुराना कानून चेंज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार बन जाती हूँ कि अल्लाह ने मेरी ज़ात को जरिया बनाया इस चीज़ को। और इसका फ़ायदा सिर्फ मुझे नहीं हुआ, हज़ारों करोड़ों फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट जो हैं उनको पहुँचा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी भी फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट को बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर धक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसे जाकर किसी और से मुआवजत करने की ज़रूरत है, उनको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत बहुत एहसान है अल्लाह का। उसके बाद अगेन इस जो आजमाइश थी मेरे लिए, इसके बदले मुझे पीएम हॉस्पिटल में फिर से एडमिशन मिला एमडी पैथोलॉजी का 2018 में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्राउडली कहती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक 6-8 महीने पहले ही मैंने अपना एमडी पैथोलॉजी का एग्ज़ाम पास किया। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास से पास किया है। केरियर में मैंने 4th पोजीशन ली है और महाराष्ट्र में 22nd पोजीशन ली है। ये जो मेरी ज़िंदगी की जो स्टोरी है, आप हकीकत कह लें, जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियां होंगी, छोटी हैं बड़ी हैं। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में मेरे जितनी बड़ी परेशानियां आए, लेकिन जितनी भी परेशानियां हैं उनसे लड़ना सीख लीजिए, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान शरीफ में कहा है इन्नल्लाह माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बाद में नहीं, हर मुश्किल के साथ ही आसानी है। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल है तो आप लोग आसपास देखिए, सॉल्यूशन आसपास ही रहेगा। 2008 में मैं अगर हार मानकर बैठ जाती कि अल्लाह ने मुझसे 2 पैर ले लिए, मुझे नहीं जीना, मुझे क्यों जीना है, मैं रूठ जाती, मैं हिम्मत हार जाती, मैं हौसला हार जाती, अल्लाह की ज़ात पर से यकीन हटा लेती, क्योंकि बहुत ही अच्छा रीज़न था मेरे पास अल्लाह की ज़ात पर से यकीन हटाने का, उससे शिकवा करने का, उससे नाराज़ होने का। मैं उस वक्त अगर ये कर लेती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर अपने आप को आगे किया, अपने अंदर की एबिलिटी को देखा, मैं आगे आई, मैं लड़ी, सिस्टम से लड़ी, मैं अपनी नसीब से लड़ी। दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआओं में इतनी ताकत होती है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो एक पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकती है। लेकिन आपकी दुआओं में वो ताकत होनी चाहिए, वो एक यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर, इतना पुख्ता यकीन कि उसमें एक शक शुबा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ये करेंगे तो करेंगे, भले ही देर लगेगी। मेरी ये जर्नी करने में मुझे 15 साल लगे, मुझे यहाँ आते हुए, एक्सीडेंट से लेकर 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन मैंने इंतज़ार किया अल्लाह के मौजज़े का, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मुझे मौजज़े दिखाए, मौजज़ा अता किया मुझे। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में एक पुख्ता यकीन रख लीजिए अल्लाह की ज़ात पर। एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही आजिज़ाना रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बस मेरा यहाँ जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के हालात, इनसे बस एक छोटी सी चीज़ सीख लें कि अल्लाह ताला की ज़ात पर एक पुख्ता यकीन करना सीख लें, और इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और आपको इसका रिज़ल्ट दिखेगा। अल्लाह ताला हमें बहुत चाहते हैं और अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा आजमाता नहीं है। ये बात तो आप मानते हैं। एक माँ हमें बुखार में नहीं देख सकती, अल्लाह हमें बहुत माँओं से ज़्यादा चाहता है, तो वो हमें तकलीफ में कैसे देख सकता है? बस वो हमें आजमाता है, और अल्लाह उन्हीं बंदों को आजमाता है जो उसे महबूब हो। करेक्ट? जो अल्लाह को प्यारे हों, अल्लाह उन्हीं बंदों को आजमाता है। और अल्लाह की ज़ात पर यकीन और सब्र रख कर
उस परेशानी को लड़ते हैं वही बंदे जो अल्लाह से प्यार करते हैं। तो जब अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है तो हम क्यों नहीं उससे प्यार कर सकते? हम क्यों नहीं मुश्किल में खुद को सब्र दे सकते हैं, खुद को अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर ये तवक्कुल कर ले कि थोड़े दिनों की बात है, चंद महीने, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद साल, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह देगा। हमें नहीं पता बेहतरीन वक्त कौन सा है जो हम इतनी दुआएं मांगते हैं। रोज़ हर दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन कभी ना कभी तो वो होगी दुआ, क्योंकि बेहतरीन वक्त अल्लाह बेहतरीन वक्त पर अता करता है जो हमें नहीं पता होती है। तो आप लोग बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीख लें। और यहाँ पे जो मेरी बहनें आई हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आई थिंक माएँ भी बैठी हैं, तो माँओं का बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे मुस्तकबिल को जहन साफ करने के लिए, मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरी जो बच्चियां हैं वो फ्यूचर में माँ बनने वाली हैं, हमारे मुस्तकबिल को मेमार साजी करने वाली हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को तालीम की अहमियत समझाएं। आप हमारे मुस्तकबिल के सितारों को समझाएं कि तालीम क्या है और हम तालीम से क्या कर सकते हैं। आज हमारी हालत जिस तरीके से भी है, हम जिससे भी शिकवा करते हैं वो कोई भी वजह शिकवा नहीं है। हम अपनी हालत के आप जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं। हम उस जगह पर नहीं हैं कि हम अपने लोगों को इंसाफ दिला सकें, हम उस जगह पर नहीं हैं कि हम अपने मुल्क को तरक्की दिला सकें। तो शिकवा किस बात का और किससे करना? शिकवा खुद से करना है और अभी भी वक्त है। मेरी जो माएँ बैठी हैं, मेरी जो बच्चियां हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप भी तालीम हासिल करो, क्योंकि मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने और मुस्तकबिल के जो ताबनाक सितारे हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ाने, इनको कामयाबी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो माँ का होता है। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होती है। माँ के पास ही बच्चा शऊर सीखता है। शोर और शऊर में सिर्फ एक ऐन का फ़र्क है और वो ऐन है इल्म। जब माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी, माँ ही बाशऊर नहीं होगी, तो अपने बच्चों को क्या शऊर सिखाएगी? वो अपने बच्चों को क्या तालीम की अहमियत देगी? तो आप लोग प्लीज़ तालीम हासिल करें। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी बच्चियाँ तालीम हासिल करके हमारा ये जहन हो कि हम उनसे नौकरियाँ कराएं या कुछ भी कराएं। हम इस नीयत से पढ़ें कि कल को हमें मुस्तकबिल की मेमार साजी करनी है, हमारे हाथ में मुस्तकबिल परवान चढ़ेगा। तो हम उतनी तालीम तो हासिल करें कि हम आगे अपने बच्चों को उस तरक्की, उस पोस्ट पर पहुंचा सके जहां पे वो उस पोस्ट पर जाके हमारे कौम का, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकें। आप सबके लिए कहना चाहूँगी कि आप सबकी जो वक़्त है, आप सबकी जो अहमियत है, औरत का जो मर्तबा है कुरान शरीफ में, इस्लाम में बहुत ऊंचा है। आप सबको पता होगा कि हज में एक रुकन है सफ़ा और मरवा का, जिसमें हम सब सही करते हैं। तो वो जो सही करते हैं वो किस लिए करते हैं? एक औरत का मर्तबा बुलंद करने के लिए वो रस्म कायम कर दी गई है। बीबी हाजरा जो थी वो उनको करने के लिए वो रस्म कायम कर दी गई है। और जब वो रस्म की जाती है तो जो मर्द होते हैं वो खाने काबा की तरफ भागते हुए मुंह खाने काबे की तरफ होता है और वो भागते हैं, लेकिन औरतों को चुपचाप चलना होता है। तो औरत का मकाम इस्लाम में बहुत बड़ा है, हर जगह है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जब बेटी पैदा होती है तो रहमत बनकर आती है। इस्लाम में तो ये मर्तबा है औरतों का, बेटियों का, रहमत बनकर आती है। और जब वो माँ बनती है तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो जन्नत है वो उसके कदमों के नीचे रख दी है अल्लाह ने। और क्या मर्तबा चाहिए आपको? जब इतनी बड़ी बात अल्लाह ने खुद आपके पैरों के नीचे रख दी है तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को उस तरीके की परवरिश करें, उस तरीके से परवान चढ़ाएं कि आप पर सारी कौम, सारा मुल्क नाज करे। क्योंकि
इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इखलास व मुरव्वत की तरहदार है औरत। ये माना रहम दिल है, नर्म खूं है, सिन्फ नाजुक है। ये माना रहम दिल है, नर्म खूं है, सिन्फ नाजुक है, मगर जब वक्त पड़ जाए तो एक तलवार है औरत। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि तुम क्यों हार मान रहे हो। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से, हमारे जो आजकल की यंग जनरेशन है बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाती है। हमारे माशरे में, हमारे आसपास हम अगर टीवी न्यूज़ चैनल देखें, अखबार देखें, तो हर दिन कोई ना कोई एक न्यूज़ होती है कि एक बच्चे ने बहुत ही कम मार्क्स लाकर डिसअपॉइंटमेंट में अपनी ज़िंदगी गंवा दी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत शर्म की बात है हम सबके लिए कि हमने ऐसा कौन सा माशरा तश्कील दे दिया है कि बच्चे के 2-4 मार्क्स कम आए और उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। हमने कितना प्रेशराइज कर दिया है बच्चों को। हमने क्या माहौल दिया है कि वो बच्चा माँ बाप से जाकर शेयर नहीं कर रहा अपनी तकलीफें, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर रहा है, वो बस खुद में घुट रहा है। और अगर वो माँ बाप से शेयर करता तो शायद उसकी कोई हेल्प हो जाती, शायद वो ये हरकत नहीं करता, शायद वो अपनी ज़िंदगी से हाथ नहीं धोता। तो आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्राउड है। जितने भी लोग हैं कभी ना कभी तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम हार मान गए हैं। तो तुम हार क्यों मान रहे हो? तुम्हारे पास अल्लाह है जिसके कब्ज़े में सारी कायनात है। वो तो बादशाहों का बादशाह है। याद रखें कि आप जितनी बार अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं आपकी तकदीर उतनी बार बदलती है। कायनात की हर चीज़ उसके सिर्फ कुन की मोहताज है। तो तुम्हारी दुआ क्या चीज़ है? सूरह बकरा की एक आयत है, व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। और जब वो किसी काम का फैसला करता है तो बस इतना कह देता है कुन फ़यकुन, हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। जो रात को दिन में बदल सकता है, क्या वो आपके मुश्किल वक्त को आसान नहीं बना देगा? वो आपको आजमाता है कि आप मजबूत बने, सब्र करना सिखाता है। वो रास्ते पहले ही बना देता है हमारी मुश्किलों के आसान करने के लिए, लेकिन अता वो बेहतरीन वक्त पर करता है। दुआएं तकदीर बदलती हैं, दुआएं तकदीर बदल देती हैं, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। किस्मत का रोना मोमिन नहीं रोया करते। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। बस अल्लाह से यकीन के साथ मांगो तो सही। और जब बात नामुमकिनात पर आकर रुक जाती है ना, इम्पॉसिबिलिटीज पे, हम सोचते हैं इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। जब बात नामुमकिनात पर आकर रुक जाती है तब मेरा रब कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। जब कभी रास्ता नजर ना आए, दिल तकलीफ में डूबा हो और कोई भी रास्ता समझ ना आए और आप जो दुआएं मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, वो कबूल नहीं हो रही हो, लेकिन आपके दिल में ये यकीन है कि मेरा अल्लाह ये दुआ ज़रूर कबूल करेगा, इसे कहते हैं ईमान। आपका ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए। आजकल हम हर छोटी बात पर शुबा लेकर आ जाते हैं, डाउट लेकर आ जाते हैं। अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के फैसलों पर हम शिकवा करते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। अगर हम ज़िंदगी में मैं छोड़कर दूसरों को देखना शुरू कर दें, बहुत से ऐसे लोग हैं और अल्लाह ने, आपको पता है, अगर आप अपने पास की नेमतें गिनना शुरू कर दें तो लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने बिन मांगे ही आपको इतना कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठा हुआ हर एक शख्स, हर एक औरत इतनी ज़्यादा मालदार है कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। और आपके पास वो चीज़ें हैं, वो नेमतें हैं जो आप किसी स्टोर से नहीं खरीद सकते। उनकी
ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती। आप कितने ही दुनिया की कोई भी करेंसी से वो चीज़ें नहीं खरीद सकते, जिनमें बहुत ही कीमती चीज़ है आपके वालिदैन। आप बहुत लकी हो, आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास आपके वालिदैन हैं। मैंने सहा है उस चीज़ को। मेरे अब्बू का इसी फरवरी में इंतकाल हुआ। मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ कि दुनिया में मुखलिस रिश्ते अगर आपके पास हैं, 2 मुखलिस रिश्ते हैं, 2 शख्सियत हैं जो आपको बेगर्ज बेलौस मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत में कोई लालच नहीं होता, उनकी मोहब्बत में कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। वो है हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप, अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया है कि वो दोनों ही हैं सिर्फ जो आपको ऊंचाइयों पर, तरक्की की ऊंचाइयों पर देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। हमारी माँ हमारे लिए क्या करती है क्या नहीं करती मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वालिद हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हम उस दौर में हैं, उस मशीनी दौर में हैं, इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमारे पास अपनों के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास माँ बाप के लिए 2 मिनट नहीं है। 24 घंटों में 60 मिनट 120 सेकंड नहीं है हमारे पास माँ बाप के लिए। वो माँ बाप जिन्होंने पैदा होते ही, हमारे पैदा होते ही अपनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी। वो माँ बाप जो हम ज़रा सा भी बुखार में तड़पते हैं तो खुद तड़प जाते हैं, हमारी तकलीफ 1000 गुना से ज़्यादा महसूस करते हैं। वो माँ बाप, उनसे बात करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उनकी हालत दिल जोई करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जबकि इस्लाम में माँ बाप का जो दर्जा है वो आप सबको पता है। माँ बाप को इतना बड़ा रुतबा दिया है अल्लाह ने कि अगर आप दिन में एक दफ़ा माँ बाप का सिर्फ चेहरा देख ले हंसते हुए तो एक हज बराबर सवाब मिलता है आपको। सोचिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम सोशल मीडिया में, हम अपने फ्रेंड्स में, हम टिकटॉक पे, हम इंस्टाग्राम पे इतने बिजी हैं कि बाजू में बैठे हुए माँ बाप से हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, जिस दिन ये नेमत छिन जाएगी, जिस दिन आप खो दोगे इन दोनों में से किसी भी एक को, बहुत रिग्रेट होगा, बहुत पछताएंगे आप। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर जिनके भी माँ बाप हयात हैं, बहुत लकी हैं वो लोग, प्लीज़ जाकर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगिए, अपने माँ बाप से अपने बुरे रवैयों की माफ़ी मांगिए। क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो बहुत बदतमीज़ हो गई है। हमें अंदाज़ा नहीं कि माँ बाप का क्या रुतबा है, क्या इस्लाम में क्या मकाम है उनका। अगर आपके माँ बाप आपसे खफा हैं और आपके खौफ की वजह से आपके माँ बाप आपसे बात नहीं करते तो आप पे मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सोचिए। और आजकल की जो यंग जनरेशन है, मैंने बहुत ऐसे किस्से सुने हैं, बहुत एक्सपीरियंस किया है कि माँ बाप पर हाथ तक उठाती हैं आजकल की औलादें। माँ पर हाथ उठाना, अब्यूज़ करना, उनको बुरा भला कहना, और सबसे कड़वी बात कि आपने हमारी लिए ज़िंदगी में किया ही क्या है। हमें माँ बाप को उफ तक नहीं करना है, चाहे हमारे माँ बाप हम पर कितना ही जुल्म क्यों ना कर दें। और हम आज कहाँ हैं? और आपको पता है, आपके माँ बाप की वो वाहिद दुआ है जो आपके हक में करेंगे तो वो दुआ 7 आसमान चीर कर डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुँचती है। माँ बाप की दुआ और अल्लाह के बीच में कोई भी हायल नहीं होता। इतनी ताकत है माँ बाप की दुआओं में। और बेशक अल्लाह ने उनका दिल ऐसा रखा है कि आप कितने भी जुल्म क्यों ना कर ले, कितना ही तर्श लहजा क्यों ना हो आपका, वो हमेशा आपके हक में आपकी बेहतरी के लिए ही दुआ करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से जाने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर बच्चे से, हर बच्ची से, कि आप जाकर बस छोटा सा थैंक यू बोल दो अपने माँ बाप से। आप इतने बड़े हो गए, कभी भी आपने थैंक यू नहीं बोला होगा अपने अम्मी अब्बू को, जो कुछ भी किया उन्होंने कभी भी नहीं बोला होगा। आज जाकर अम्मी अब्बू को थैंक यू बोलना।
थैंक यू आपको इतना बड़ा करने के लिए। थैंक यू अपनी सारी ज़िंदगी आप पर वक्फ करने के लिए। थैंक यू आपको इतना समझदार इंसान बनाने के लिए, माशरे में चलने लायक बनाने के लिए। बस एक थैंक यू बोलना और उनकी आंखें देखना, आप यकीन नहीं करोगे, वो एक आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ थैंक यू और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, और उसका जो सवाब मिलेगा आपको, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माँ बाप की इज्जत करना सीखिए, ये दौलत वापस नहीं मिलती, छीन जाएगी तो। मेरी जो तकलीफ़ें थी, मेरी जो आजमाइशें थी, मेरी हर आजमाइश में मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरे लिए दुआ की। मैंने उनसे कहा भी नहीं, लेकिन उन्होंने दुआ की, हमेशा दुआ की, और उनकी दुआओं की ताकत का असर है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम उनसे है। खुदा ने जो भी दिया ये मकाम उनसे है। आप लोग प्लीज़ माँ बाप की इज्जत करना सीखें। आखिरी में ये कहना चाहूँगी मैं आप लोगों से कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ नेकैब की, सर की, और डॉक्टर अब्दुल कदीर सर की, कि उन्होंने यहाँ मुझे मदऊ किया और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह से आप तमाम लोगों ने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी। मुझे बहुत खुशी हुई, और बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की तब होगी जब एटलीस्ट एक या दो बातों पर आप अमल कर लेंगे घर जाकर। माँ बाप को मनाना, थैंक यू बोलना और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना। और बस आखिर में इल्तिजा करूँगी आपसे कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। फतह करने के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं, फतह करने के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं, हुस्न इखलाक भी इंसान को झुका देता है। और इस शेर की अक्कासी हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की पूरी ज़िंदगी करती है। उनकी जो ज़िंदगी रही है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक अमल में उन्होंने हुस्न अखलाक से लोगों को जीता। उन पर जितने भी लोगों ने ईमान लाए, उनके हुस्न अखलाक को देख कर लाए। तो हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम जहाँ कहीं भी हों, घर में हों, ऑफिस में हों, मॉल में हों, स्कूल में हों, हम अपनी ज़िंदगियों में ना हुस्न अखलाक अगर ले आएँ, अपने किरदार से लोगों का दिल जीतें, तो हम बहुत आगे जाएंगे। हुस्न अखलाक से लोगों का दिल जीतें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें। आप इस्लाम के रिप्रेजेंटेटर हो, तो हुस्न अखलाक से लोगों का दिल जीतें। और जहाँ कहीं भी मौका पड़े रिश्तों के लिए, अगर आपको झुकना पड़े तो झुक जाइएगा, झुकना पड़े तो झुक जाइएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने वादा किया है कि अगर तुम दुनिया में किसी रिश्ते के लिए झुक रहे हो और उससे आपकी इज्जत कम पड़ती है, तो मैदान हशर में मुझसे वो इज्जत तुम ले लेना। और बहुत ही प्यारा शेर है कि हम झुक के मिल रहे हैं तो कमज़ोर ना समझ, हम झुक के मिल रहे हैं तो कमज़ोर ना समझ, फलदार शाख हो तो लचकती ज़रूर है। मैं अब्दुल कदीर सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उनसे, और मैं बहुत आइडलाइज़ करती हूँ उनकी शख्सियत को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बचपन में एक सिलेबस होता था सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर। जब मैं वो चैप्टर पढ़ती थी और उनके ऊपर जब ऐसे लिखा जाता था, तो 2 शेर मैं हमेशा अपने ऐसे में लिखती थी उनके लिए। और वो आज मुझे हर बार जब भी मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर सर को देखती हूँ, तो वो 2 शेर हमेशा मेरे जहन में गूंजते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में जब सर सैयद अहमद ख़ान सर ने अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए तालीमी बेदारी पैदा की थी, अगर आपको हिस्ट्री पता हो उनकी, तालीम के मैदान में बहुत बेदारी पैदा की उन्होंने। और आज के ज़माने में, इस मॉडर्नियत के ज़माने में, आज जदीद दौर में हमारे सामने मैं समझती हूँ
कि जो हमारे आज का ज़माना है, आज के इस ज़माने के सर सैयद अहमद खान, मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर सर को समझती हूँ। सर ने तालीमी मैदान में जो भी इन्वेंशन किया है, चाहे वो हुफ्फाज़ कराम को लेकर हो, ICU यूनिट हो, नीट एक्सपेरिमेंट हो, हर जगह पर इंडिया के हर एक खित्ते पे उन्होंने जो कुछ भी इन्वेंशन किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर की, कि सर की बेलौस खिदमत से, बेलौस मेहनत से आज सर ने इतना बड़ा अपना नाम किया है और हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए सर इतना सोचते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर की। और सर के लिए मैं बस एक शेर कहना चाहूँगी, यही जुनून यही ख्वाब है मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब है मेरा, यही जुनून यही एक ख्वाब है मेरा, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। आप सबके लिए एक लास्ट शेर कहना चाहूँगी और इजाज़त लूँगी। हिम्मत न हार सख्त मराहिल के सामने, हिम्मत न हार सख्त मराहिल के सामने, आसानियाँ हैं ए दिले मुश्किल के सामने। हम वो नहीं जो गमे दौरां से हो निढाल, हम वो नहीं जो हो गमे दौरां से हो निढाल, हम मुस्कुरा के चलते हैं हर मुश्किल के सामने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन आप तमाम लोगों का और यहाँ पे बैठी मौजूद शख्सियात का, जिन्होंने मुझ अजनाजात को यहाँ मदऊ किया और मुझे आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीख लें, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आ जाएं और वालिदैन की कदर करना सीख लें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम से होगी।